गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो डिफ्रेंसिएशन का जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है, या फिर दूसरा आप अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज यूज करो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़े थे फॉर्मूले, उनकी हेल्प से भी हो सकते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है पहला। इसका अगर मैं डायरेक्ट तरीके से करना चाहूँ तो क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स की जगह कौन है, ये पूरा ब्रैकेट 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा इसका, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में डिफरेंशिएशन किसका, 2x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। तो इससे भी आंसर आ जाएगा आपका। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दें कि ये पूरा का पूरा फंक्शन कुछ कोस में बन जाए, और कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x में वैल्यू बचेंगी, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे इसको आगे करें तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखो -1 अपॉन में क्या होना चाहिए नीचे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट गया तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और इनटू। यहां से बताओ अब क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, इतने का अलग और इतने का अलग। वैसे भी 2 को हम और बाहर रख सकते हैं, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, एक बार तो 1 माइनस एक्स, 2 को तो बाहर रखो, 2 तो बाहर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब x को एज इट इज, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखें तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू में 1 प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का, सॉरी अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और किसको सेम रखेंगे, x को। तो x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा मेथड हो जाता है, इसलिए हम कुछ वैल्यू पुट करके सीधा सीधा आंसर निकाल लेते हैं। देखो कैसे, देखो 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर क्या है, कोस इनवर्स। तो या तो अंदर साइन बनना चाहिए या कोस बनना चाहिए। भाई कोस बन गया तो सीधा सीधा कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन अगर कोस नहीं बना, मान लो साइन बन गया, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, है ना। तो या तो यहाँ साइन बनाओ या यहाँ पे क्या बनाओ, कोस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख दूं, साइन थीटा, तो क्या बनेगा ये 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और वो किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। अब 2 साइन 2 थीटा को हम कोस 2 थीटा में बना बदल लेंगे, तो क्या x की जगह क्या रखें, x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो इसका मतलब थीटा क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स x, अरे साइन इधर चला जाएगा, थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स x। तो अब देखो कोस इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या आएगा बताओ, ये कोस इनवर्स 2 साइन थीटा एज इट इज, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। अब देखो बाहर तो क्या है आपके पास कोस इनवर्स, और अंदर क्या है साइन थीटा। ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सोल्व करना सिखाया था आपको, आज फिर से बता रहा हूं। देखो कैसे, कोस इनवर्स से कौन कैंसिल होगा, कोस इनवर्स। तो इसको किस में बदलो, कोस में। कोस में कैसे बदल सकते हैं इसको, कोस π/2 माइनस 2 थीटा। देखो अब कोस π/2 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इज फिर से क्या लिख दो, x। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम ही चल रहा है ऊपर से। अब क्या करेंगे, अब ये चेक करेंगे क्या ये π/2 माइनस 2 थीटा जो है वो कोस इनवर्स की डोमेन में है, क्योंकि हमें पता है कि कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा कब होता है, जब थीटा किस किस के बीच में हो, 0 से लेके पाई के बीच में, क्योंकि कोस इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या होती है, सॉरी रेंज जो है वो क्या होती है 0 से पाई, है ना। तो अब देखो मेरे पास जो x है वो कहां से कहां है, 1/√2 से x कहां से कहां तक है, 1 तक। तो बताओ हमने x की जगह क्या रखा था, साइन थीटा, साइन थीटा लेस देन 1/√2
ग्रेटर देन 1/√2 और लेस देन 1, ठीक है। 1/√2 साइन थीटा कब होता है? π/4 पे, है ना। यहां से क्या आएगा थीटा और यहां से क्या आएगा साइन थीटा 1 कब होता है? π/2 पे। तो जो थीटा है वो π/4 से π/2 के बीच में है। हमें क्या चाहिए? π/2 - 2 थीटा, मतलब थीटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगाओ, फिर क्या जोड़ो? π/2। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -π/2 -2 थीटा माइनस पाई। अब कितना ऐड करना है? π/2। तो इसमें π/2 ऐड करोगे, क्या बचेगा? 0। इसमें क्या आएगा? π/2 - 2 थीटा। यहां से क्या आएगा? π/2 माइनस पाई करोगे तो क्या आएगा? -π/2। देखो दोबारा से देखो, इतना समझ में है? 1/√2 साइन थीटा 1, ये जो भी लिखा है हमने, x जो है कहां से कहां तक है? 1/√2 से 1। तो साइन थीटा कहां से होगा? π/4 से π/2, क्योंकि π/4 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और π/2 पे कितनी होती है? 1। तो जो थीटा है वो तो कहां से कहां तक है? π/4 से π/2 तक। तो 2 थीटा कहां से हुआ? π/2 से पाई। तो -2 थीटा कहां से कहां हुआ? माइनस पाई से -π/2, है ना। अब इसमें π/2 और ऐड करना है, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए पूरा, π/2 - 2 थीटा। तो π/2 ऐड किया तो ये 0, ये कितना है? π/2 - 2 थीटा, और ये कितना आया? -π/2। तो हमारा इंटरवल कहां से कहां तक बना? -π/2 से π/2 - 2 थीटा, और ये कहां तक है? 0 तक। और हमें चाहिए कहां से कहां तक? 0 से कहां से कहां तक चाहिए? 0 से पाई तक। तो 0 से पाई के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे? π/2 और ऐड करना पड़ेगा ना। तो π/2 अगर और ऐड करोगे तो कहां से कहां तक आएगा बताओ? तो ये तो जो cos π/2 - 2 थीटा था, उसको हमने क्या लिख लिया? cos 2π - π/2 - 2 थीटा। देखो cos 2π - थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है? बराबर। हमने ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि जो π/2 - 2 थीटा है वो हमारा कहां से कहां आ रहा है? -π/2 से 0 पे आ रहा है। और हमें इंटरवल कहां से कहां चाहिए? 0 से पाई, है ना। तो इसका मतलब ये देखो, ये 0 में कितना ऐड करेगी? पाई बने, या फिर -π/2 से 0। तो ये तो कितने पे आएगा? π/2 ऐड करने पे। तो हमने कम से कम कितना ऐड करना पड़ेगा? π/2। अब देखो, अगर 2π - π/2 - 2 थीटा करता हूं, अब मेरे को ये पता है कि देखो बाहर तो कोस का कोस ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है? या तो पाई माइनस या पाई प्लस करते ही तो क्या हो जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस करते भी कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और दोनों में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो सेम नहीं आएगा। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर सकते हैं हम? या तो 2π प्लस या 2π माइनस। 2π प्लस करते हैं तो ये बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा जो हमारी रेंज से बाहर है। हमें कौन सा चाहिए? ये 3π/2 के अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये किसके क्लोज है? पाई के क्लोज है। तो एक तो अगर प्लस करते तो क्या था? 5π/2। माइनस किया है तो क्या आएगा? 3π/2। तो माइनस करना है। अब देखो, क्या ये 3π/2 - 2 थीटा हमारी रेंज में है? क्योंकि हमें पता है -π/2 से लेके π/2 - 2 थीटा किस किस के बीच में है? 0 इसके बीच में है। ये π/2 से कितना ज़्यादा है? पाई ज़्यादा है ना। तो हर तीनों में क्या जोड़ दें? पाई ऐड कर दें। तो पाई ऐड करोगे तो कितना बचेगा? ये π/2। ये कितना हो जाएगा? 3π/2 - 2 थीटा। और ये कितना हो जाएगा? पाई। तो देखो, क्या ये जो चीज़ है वो हमारे 0 से पाई के बीच में आ रही है? भाई π/2 से पाई के बीच में, जो π/2 से जो पाई इंटरवल है वो किस में बिलोंग करता है? पूरा का पूरा 0 से पाई में, क्योंकि ये आधा ही तो इंटरवल है इसका। अब देखो, अगर ये अब बताओ, y = cos इनवर्स cos 3π/2 - 2 थीटा आ गया अगर हमारे पास, तो ये क्या बचेगा? 3π/2 - 2 थीटा, क्योंकि cos से cos इनवर्स से cos क्या हो गया? कैंसिल। क्यों? क्योंकि जो ये एंगल है वो cos इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है। तो अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन। अब थीटा की जगह क्या रख दो? 3π/2 - 2 साइन इनवर्स 3π - 2 साइन इनवर्स x। अब बताओ क्या आएगा? 3π/2, ये क्या हो जाएगा? अब प्लस हो जाएगा। अरे 3π/2 + 2 थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस।
तो अब बताओ -2 साइन इनवर्स एक्स का क्या, +2 साइन इनवर्स का क्या आएगा, +2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है उसका क्या होगा 0। तो क्या आएगा आंसर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफ्रेंसिएशन थोड़ा तो डिफिकल्ट है, तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और मेथड भी। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इन पे कंडीशन ये दी हुई है भाई x यहाँ बिलोंग करेगा तब आंसर बताओ, x इससे बड़ा होगा तो आंसर बताओ, x इससे छोटा होगा तो आंसर बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो मेरे को पता है कि 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का ना। तो देखो अगर मैं x की जगह क्या रख दूं tan थीटा, तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हो आप, tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से tan कब कैंसिल होता है, जब ये वाली वैल्यू किस में जाए, रेंज में जाए, किसकी रेंज में, tan इनवर्स की रेंज में। और हमें पता है tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 है ना। अब बताओ अगर x कहाँ से कहाँ तक है, -1/√3 से x कहाँ से कहाँ तक है, 1/√3 तक। तो बताओ tan थीटा -1/√3 कब होता है, -π/6 पे। x की जगह क्या रखा था हमने, tan थीटा। 1/√3 कब होता है, π/6 पे। पर हमें थीटा नहीं चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3 थीटा। देखो अगर x इसके अंदर है तो -1/√3 का मतलब क्या हुआ, tan π/6। x की जगह क्या था, tan थीटा, और यहाँ पे क्या है tan π/6 माइनस। तो देखो तीनों साइड से अगर tan हटेगा तो थीटा क्या आएगा, -π/6 से बड़ा है थीटा, और π/6 से क्या है, छोटा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या आएगा ये -π/2 से 3 थीटा कैसे कहाँ से आ जाएगा, π/2। तो मतलब ये रेंज में है, तो क्या वैल्यू आएगी, tan इनवर्स tan 3 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 3 थीटा, और थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बताओ, y = 3/1 + x स्क्वायर। ये क्या आएगा इसका आंसर। ऐसे ही आपको क्या करना है, अब एक बात बताओ, अगर x किससे बड़ा है 1/√3 से, इसका मतलब tan थीटा किससे बड़ा है, tan π/6 से। इसका मतलब थीटा किससे बड़ा है, π/6 से। और इस हमें पता है कि ये जो x है वो किससे बड़ा नहीं हो सकता, इन्फिनिटी से तो छोटा होगा ही। तो ये किससे छोटा होगा, tan इन्फिनिटी मतलब क्या, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, π/2, tan π/2। तो ये π/2 से तो छोटा रहेगा, π/6 से क्या है, बड़ा। हमें किसकी बात करनी है, 3 थीटा की। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3π/2 से छोटा है 3 थीटा, और किससे बड़ा है, π/2 से। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -π/2 से π/2। तो देखो π/2 से तो बड़ा है 3 थीटा, और किससे छोटा है 3π/2 से। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, -π/2। तो -π/2 करने के लिए हमें यहाँ की क्या ऐड करना पड़ेगा, -π। तो -π + π/2 लेस देन -π + 3 थीटा लेस देन -π + 3π/2। तो देखो यहाँ तो क्या आ गया -π/2, यहाँ क्या आ गया -π + 3 थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया π/2। तो -π/2 से π/2 के बीच में कौन बिलोंग करेगा, -π + 3 थीटा। अब -π + 3 थीटा पुट करना है कहाँ पे, 3 थीटा की जगह। तो देखो मेरे पास y की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स tan 3 थीटा, और 3 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -π + 3 थीटा। नहीं लिख सकते डायरेक्ट, तो फिर कैसे करोगे, tan इनवर्स tan, मैं ये लिख सकता हूँ π - 3 थीटा माइनस करके। तो देखो tan इनवर्स π - 3 थीटा क्या होगा, -tan 3 थीटा, उससे ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब क्या आएगा, अब tan को इसको माइनस को क्या ले जाओ अंदर, तो क्या बनेगा ये tan 3 थीटा माइनस पाई, जो कि यही एंगल है 3 थीटा माइनस पाई। तो tan से tan अब क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि जो ये 3 थीटा माइनस पाई है किस किस के बीच में आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा 3 थीटा माइनस पाई,
और थीटा की जगह क्या रखना है हमें फिर से 3 tan इनवर्स x माइनस पाई। डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, इधर तो dy बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा 3 बाहर रहेगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस पाई जो कि कांस्टेंट है उसका क्या होगा 0। और इसके आगे जो ये x इज लेस देन -1/3 है, इसका आप कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे जो एक और क्वेश्चन है वो देखो, tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अगर इसका डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कौन आएगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर डी बाई डी एक्स किसका 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक तो ये तरीका है, पर ये बहुत बड़ा तरीका है और वही है लेबर जॉब है। तो लेबर जॉब करने से अच्छा है कुछ स्मार्ट जॉब की जाए। तो वो क्या कहता है, इनका कुछ फॉर्मूला बना के इसको किस में बना लो, tan में बना लो, ताकि tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इजी। देखो 1 प्लस कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा किसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा का। तो अगर यहाँ पे x है तो उसमें क्या आएगा x/2। देखो कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो अगर यहां से मैं क्या कर दूं, यहां पे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 आएगा भाई यहाँ पे, और जो कि है 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा है तब तो यहाँ पे क्या आता है थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा बाई 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगा अब x/2। अगर फॉर्मूला रखेंगे तो क्या आएगा ये tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स का मतलब क्या हुआ 2 कोस स्क्वायर x/2, और ये साइन थीटा का मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर 2 थीटा की जगह x रख दूँ तो थीटा की जगह क्या आएगा थीटा/2 मतलब x/2। तो 2 साइन x/2 कोस x/2, एक कोस से एक कोस क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा ये tan इनवर्स कोस x/2 अपॉन में साइन x/2, है ना। तो बताओ ये क्या बना tan इनवर्स कोट x/2, है ना। तो अब इसको हम इसको क्या कर सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस x/2, ये क्या बन जाएगा कोट x/2। तो क्या है हमारे पास आंसर π/2 माइनस x/2। अब इसमें डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्यों चेक नहीं कर रहे, क्योंकि इसके आगे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है आपको। तो कंडीशन नहीं दी हुई तो हम डायरेक्ट मानते हैं कि ये किस में है रेंज में है। तो अब x की जगह हम क्या रखने वाले हैं उल्टा, x की जगह तो x था तो ये क्या आएगा -1/2, यहाँ पे क्या आएगा x की जगह 1। तो बताओ जो यहाँ पे क्या है x, तो अगर इसका dy बाई डी एक्स करेंगे y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा -12, क्योंकि और तो हमने कुछ पुट किया ही नहीं है, x को x ही रखा है एज इट इज। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। एक जैसे ये कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कि हमें पता है कि देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी तरह दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, और sin 2 थीटा को हम किस में बदल सकते हैं कोस में, और कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैं x की जगह क्या रखूँ tan थीटा। तो बताओ क्या आएगा ये कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या बन जाएगा ये कोस इनवर्स sin 2 थीटा, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम बताओ कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2 थीटा, है ना, क्योंकि हमें कोस इनवर्स के अंदर भी क्या चाहिए कोस। अब देखो -1 से x कहाँ है 1 पे, तो इसका मतलब -1 से tan थीटा कहाँ है 1 पे, तो tan थीटा -1 कहाँ होता है -π/2 पे, तो -tan π/4 पे से लेके tan थीटा से लेके tan π/4 तक, ये क्या होता है tan -π/4 से लेके tan थीटा, और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा tan π/4 तक। तो मतलब थीटा कहाँ से कहाँ हुआ -π/4 से थीटा π/4 पे, और हमें क्या चाहिए π/2 माइनस 2 थीटा। तो इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या बनेगा ये -π/2 2 थीटा π/2, है ना। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये तो क्या हो जाएगा
पाई बाई टू, लेस देन किसमें, ग्रेटर देन में, ये क्या बनेगा -2 थीटा, और ये क्या आएगा -π/2। तो इंटरवल तो वही सेम रहा, तो क्या आएगा ये -π/2 से -2 थीटा से π/2। इसमें कितना ऐड करना है हमें, π/2, तो ये क्या बन जाएगा 0, ये π/2 -2 थीटा, और ये क्या बन गया पाई। और हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, -π/2 से π/2, तो -2 थीटा तो इसकी रेंज में है। -1 से 1 कहाँ गया, -π/4 से π/4, तो जब 2 थीटा किया तो -π/2 से π/2, अब उल्टा किया तो भी -π/2 से π/2, तो ये 0 से पाई आ गया। अब जो कोस इनवर्स की जो हमारी जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, 0 से पाई, तो ये 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, तो क्या आएगा आंसर π/2 -2 थीटा। थीटा इस गए, फिर से क्या रखेंगे, क्या रखा था थीटा इस गए 10 एक्स से क्या रखा था 10 थीटा, तो थीटा इस क्या आएगा 10 इनवर्स एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा π/2 का तो 0, ये -2 बाहर, इसका क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं 10 इनवर्स का यही होता है, तो -2 आगे है, तो ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ऐसे आपको जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है मोस्टली करके देखने, सारे ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।